दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का संकट फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये बात पार्टी आलाकमान को बता दी है। हाल ही में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और राहुल गांधी के करीबी केसी वेणुगोपाल ने जयपुर का दौरा किया था और विधायकों से बात की थी और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पायलट को दिल्ली चलने के लिए मना लिया गया है। सचिन पायलट की दिल्ली में आईसीसी के साथ में केंद्रीय भूमिका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पार्टी के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि राजस्थान के सियासी फिजाओं में इन दोनों अफवाहों का जो दौर है वो तेज हो गया है। सचिन पायलट को पार्टी के आला कमान द्वारा दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस में शीर्ष पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। अशोक गहलोत आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। वहीं सचिन पायलट 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में रहने और पार्टी के लिए काम करने के लिए इच्छुक है। खबर यह भी है कि राजस्थान सरकार में कई मौजूदा मंत्रियों को पार्टी संगठन में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पीयूष शर्मा जुड़ गए हैं। जी पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राजस्थान में सरगर्मियां देखी जा रही है जो तेज है, सचिन पायलट ने उसी बीच दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए अंशुल, मैं बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट की नाराजगी अभी कम होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि दिल्ली में नहीं जाऊंगा, उन्हें डर है कि पीछे उनके मंत्रियों के साथ उनको जगह स्थान दिया जाए कि ना दिया जाए, क्योंकि पहले उन्हें वादा किया गया था कि आगे कुछ ऐसा किया जाएगा, फेरबदल होगी जिससे उनकी भी जो मांगे हैं उसको पूरी की जाएगी। अब उनको पता चल रहा है कि उन्हें केंद्र में जगह दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस डर से हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने मना कर दिया अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। बिल्कुल पीयूष जी, लेकिन पायलट को केंद्रीय स्तर पर भी काम करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। अशोक गहलोत सरकार में नए चेहरों को जगह मिल सकती है, इस तरीके की अटकलें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार तो ये है कि 3 से 4 मंत्री पायलट खेमे से भी लिए जाएंगे और कुछ जो बीएसपी और अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी चेहरे लिए जाएंगे। लेकिन क्या फेरबदल हो जाए, क्योंकि जब पायलट की नामौजूदगी में क्या चीज हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पायलट चाहते हैं कि अपने सामने चीजें हो। और दूसरी चीज कि यहाँ बहुत बड़ा फेरबदल अभी ये होने वाला है कि जो अभी मौजूदा मंत्री हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको हटाया जा सकता है। जो मौजूदा मंत्री हैं उनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। बिल्कुल पीयूष शर्मा जी, यहाँ पर सचिन पायलट ने केंद्रीय भूमिका स्वीकार करने से भी मना कर दिया है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? केंद्रीय भूमिका, देखिए अगर सच पूछा जाए तो ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका सचिन पायलट ने अदा की थी। जब इसका अस्तित्व तो बिल्कुल राजस्थान में खत्म होता नजर आ रहा था, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उस समय इन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाके कांग्रेस को दोबारा मजबूती दी, खड़ा किया। और जब सारी चीजें तैयार हो गई तो अशोक गहलोत को वापस केंद्र से वापस राजस्थान में भेज दिया गया और कहीं ना कहीं सारा दारोमदार उनके कंधों पे सौंप दिया गया। और अभी भी अशोक गहलोत इस तैयारी में है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है कहीं ना कहीं उनकी निगरानी या उनके नेतृत्व में राजस्थान में कराया जाए और सचिन पायलट उससे वंचित रह जाए। तो ये डर है, ये इनसिक्योरिटी हम कह सकते हैं सचिन पायलट के अंदर है। चलिए, बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर सचिन पायलट ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार में नए चेहरों को जगह यहाँ पर दी गई है।